गुलदाउदी का पौधा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। ये एक ऐसा पौधा है जो कि सालों साल आपके गार्डन में पड़ा रहेगा। अगर आप सही तरीके से इसकी देखभाल करते हैं तो ये खराब नहीं होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सीजनल समझकर इस पौधे को फेंक देते हैं, लेकिन सीजनल समझ करके आप इस पौधे को ना फेंकें। सही तरीके से इसकी देखभाल करके आप सालों इसको अपने गार्डन में रख सकते हैं, वैसा का ही वैसा। ये जो पौधा आप मेरा देख रहे हैं, ये 2 साल पुराना पौधा है मेरा, और इस साल भी ये बहुत सारी फ्लावरिंग से भर चुका है। इसमें इतने सारे फूल कैसे आए, मैंने कैसे इतने सारे फूल इससे लिए, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। अगर आपका पौधा नया है या फिर पुराना है तो आपको गुलदाउदी के पौधे की देखभाल कैसे करनी है, इसके साथ ही इसमें वो कौन सा फ्री का खाद दे करके आप बहुत सारी अनगिनत फ्लावरिंग इससे ले सकते हैं। गुलदाउदी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो एक साथ ही असंख्य फूलों को पौधे के अंदर देता है। एक ही पौधे में कभी कभी 100 से ज़्यादा फूल खिल करके आते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पौधे की वैरायटी कैसे है। इसके जो फूल हैं वो महीनों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो गुलदाउदी का पौधा है इस चीज़ को आप जान ले कि एक बार ही फ्लावरिंग करता है। बाद में भी ये फ्लावरिंग करता है, लेकिन जो फ्लावरिंग की संख्या है वो कम हो जाती है। कुछ 2 4 10 फ्लावरिंग इसके अंदर होती है, लेकिन पहली बार में ही इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ली जाती है। इसके लिए इसको फ्लावरिंग के लिए तैयार किया जाता है। अगर पौधा नया है तो पिंचिंग के द्वारा इसको घना बनाया जाता है। पिंचिंग क्या है? पिंचिंग यानी जैसे ही पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, जैसे ही इसकी ब्रांच 10-12 इंच लंबी हो जाती है तो इसके टिप को बार बार तोड़ दिया जाता है। तकरीबन 3-4 बार इसको तोड़ा जाता है, जिससे कि इसके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस निकल करके आए। जितनी बार इसकी पिंचिंग की जाती है उतनी ज़्यादा जो ब्रांचेस की संख्या है वो इसके अंदर ज़्यादा निकल करके आती है, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में ही फूल लेना है। तो ये पूरा गुलदस्ता बन जाता है फूलों का। अगर आप अच्छी केयर करते हैं तो ये एक बार में ही असंख्य फ्लावरिंग करता है। गुलदाउदी के पौधे को बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो किया जाता है। इसकी जो स्टेम की कटिंग है, 6-7 इंच लंबी कटिंग को आप ले लो और बारिश के समय इसकी कटिंग को आप लगा दो। यानी जुलाई अगस्त में इसकी कटिंग को लगाया जाता है और उसके बाद अक्टूबर से ये काफ़ी बढ़िया ग्रोथ लेना शुरू कर देता है और दिसंबर आते आते ये बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। लेकिन दिसंबर में भी अगर आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है तो इसका मतलब आपके पौधे के अंदर समस्या है, और उन सारी समस्याओं को ठीक करने की जानकारी आज के इसी वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपके पास पुराना पौधा है, जैसे कि आप मेरे ये पौधे जो दोनों देख रहे हैं ये पुराने पौधे हैं। इनको मैंने 2 साल पहले कटिंग से ग्रो किया था मेरे पिछले पुराने पौधों से। तो अगर आपको अपने पुराने पौधों से ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है तो आप क्या करें, इसको फ्लावरिंग के लिए तैयार कैसे करना है और कौन सा खाद आपको इसको देना है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप अपने पुराने पौधों की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो रिपोर्टिंग का जो सही समय होता है वो होता है अक्टूबर का समय। अगर अभी भी आपके पौधे के अंदर जगह कम है, आपके पौधे की ग्रोथ ज़्यादा है, आपका पौधा काफ़ी हेल्दी है, तो इसकी रिपोर्टिंग आप अभी भी कर सकते हैं। रूट बॉल को बस आप ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, यानी मिट्टी थोड़ी बहुत हटाएं, जड़ों को बहुत ज़्यादा आपको ख़राब नहीं करना है, इसकी तोड़ना नहीं है आपको। बस आप बड़े पॉट में इसको रिपोर्ट कर सकते हैं इस समय। तो क्या होगा कि पौधा ज़्यादा ग्रोथ लेगा और अभी जो गुलदाउदी है अभी फरवरी मार्च तक फ्लावरिंग करेगा। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते, जैसे कि मेरा ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, मुझे इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है, ये मात्र 7 इंच के पॉट में लगा हुआ है, इसने फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया है मेरे पौधे ने। लेकिन अगर आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो फिर आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको अपने पौधे की साफ़ सफाई कर लेनी है। इसके अंदर जो भी घास वगैरह उग आई है इसको आप निकाल दीजिए। इसके साथ ही इसकी जो नीचे की खराब ब्रांचेस है, पत्तियां हैं, इनको भी आप अपने पौधों से हटा दो। दूसरे स्टेप में आपको करना है अपने पौधों की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई। गुड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड़ाई आप ज़रूर कर ले। इसके साथ ही पौधे की ड्रेनेज भी आप चेक कर लो कि भाई पौधे का जो छेद है नीचे से, वहाँ से पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर ये समस्या आ रही है, आपके पौधे की मिट्टी अच्छी नहीं है, छेद बंद है, तो इसको फटाफट से आप रिपोर्ट कर दो छेद ठीक करके, वरना ये आपका पौधा बचेगा नहीं। आपका पौधा सीज़न ख़त्म होते होते ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है इसके अंदर रूट रॉट हो जाएगा, इसकी जो जड़ें हैं वो गल जाएगा, कभी कभी पहले ही ख़राब हो जाता है। तो ऐसे पौधे को आप ज़्यादा दिन तक यानी सालों बचा कर नहीं रख पाएंगे अगर आपके किसी पौधे की मिट्टी अच्छी नहीं है या फिर पॉट का जो ड्रेनेज है, छेद, वो ठीक नहीं है।
इसके साथ ही जो तीसरी चीज़ आपके गुलदाउदी के पौधे को ख़राब करती है, वो ख़राब करती है ओवर वाटरिंग, बहुत ज़्यादा पानी। तो बहुत ज़्यादा पानी डालने से भी बचें अगर आप सालों साल अपने पौधे को बचा करके रखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 स्टेप पूरे हो गए, पौधे की साफ़-सफ़ाई, पौधे की गुड़ाई। अब समय है इसको सबसे पहले आपको कौन-सा खाद देना है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका कोई पौधा ग्रोइंग पीरियड के लिए जाता है, मान लीजिए पौधा डोरमेंट में था और फ्लावरिंग स्टार्ट करने की अब उसका महीना शुरू हो चुका है, तो इसे सबसे पहले जो चीज़ देनी चाहिए वो देनी चाहिए कंपोस्ट। क्योंकि कंपोस्ट में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन और बहुत सारे जो न्यूट्रिशन हैं जो कि शुरुआती ग्रोथ के लिए आपके पौधे को चाहिए, वो सारा का सारा इसके अंदर मिल जाता है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं जो कि मैंने डाला वो है वर्मी कंपोस्ट। आप इसकी जगह अच्छे से डिकम्पोज गोबर की खाद दे सकते हैं, पत्तों की खाद दे सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो आपके पास है, किचन वेस्ट से बना कंपोस्ट, उसको भी आप डाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कंपोस्ट नहीं है, तो फिर इसके रिप्लेसमेंट में आप कौन सा होममेड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया होममेड कंपोस्ट रहता है वो रहता है सूखी चाय की पत्ती। सूखी चाय की पत्ती सबसे बढ़िया नाइट्रोजन का सोर्स है और बेस्ट ऑर्गेनिक और होममेड कंपोस्ट है। और ये एक फ्री का कंपोस्ट है आपके पौधे के लिए। इसको बनाना बहुत आसान है। जो चाय की पत्ती आपके घर के अंदर चाय बनाने के बाद चाय की छन्नी में बच जाती है, इसको धो करके सुखा करके इसी से इस्तेमाल चाय की पत्ती का कंपोस्ट आप तैयार कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसकी केयर टिप्स की। अगर आपका पौधा पुराना है या फिर नया है, मान लीजिए आपने सारा काम पौधे के अंदर कर दिया, आपके पौधे की ग्रोथ स्टार्ट हो गई, तो अब पौधे की देखभाल कैसे करनी है। सबसे पहले अगर आपके गुलदाउदी के पौधे के अंदर फ्लावरिंग नहीं आ रही है, तो जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो रखना है धूप। अगर गुलदाउदी के पौधे को आप अच्छी धूप में रखेंगे तभी ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा। अगर ग्रोथ अच्छी आ रही है फिर भी पौधा कलियां नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब आपके पौधे को अच्छी मात्रा में धूप नहीं मिल रही है। तो इसीलिए आप इसको पूरे दिन की धूप वाली जगह पे रखें। अगर आपके पौधे ने अभी तक कलियां बनानी शुरू नहीं की है, नया नया पौधा है आपका और आपने इसको घना बनाना है, तो फिर आप इसकी 1-2 बार पिंचिंग ज़रूर कर लें। इसके बाद जो तीसरा चीज़ जिसको कि आपको ध्यान रखना है वो है इसकी वाटरिंग का। कभी भी गुलदाउदी के पौधे में आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना है, वरना इसकी जो जड़ें हैं इसके अंदर फंगस लग जाता है और ये ख़राब हो जाता है समय से पहले ही। तो इसीलिए मिट्टी को मॉइस्ट रखें। बहुत ज़्यादा आपको मिट्टी को सुखाना नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा बार बार पानी भी नहीं देना है। पानी आप चेक करके ही दें। तीसरा और चौथा पॉइंट है, गुलदाउदी का पौधा बहुत ज़्यादा घना होता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर ब्रांचेस निकल करके आती है, तो हमेशा जो नीचे की इसके गमले की साफ़ सफाई अब ज़रूर करते रहें। नीचे पत्ते खराब होकर के पौधे के अंदर ही गिर रहे हैं, सड़ गल रहे हैं, तो उनको आप टाइम टाइम पर हटाते रहिए। साथ में जो नीचे के पत्ते हैं जो मिट्टी में लगते हैं, इनको भी आप हटाते रहिए। इससे क्या होगा, नीचे मिट्टी में धूप जाएगी तो पौधा आपका ज़्यादा हेल्दी रहेगा। और इसके अंदर चींटियाँ बहुत ज़्यादा बन जाती है, तो इसीलिए नीचे की जो पत्ते हैं इनको आप हटाते रहेंगे तो चींटियाँ आपके पौधे के अंदर कम आएंगी। अब आपको इनके ऊपर पानी का स्प्रे नहीं करना है। पानी का स्प्रे अगर आप बार बार सर्दियों में करेंगे तो इसके पत्तों के ऊपर काले रंग के कीड़े लग जाते हैं, इसके फूलों पर, कलियों पर काले रंग के कीड़े आकर के लग जाते हैं। और जैसे ही ये कीड़े लगते हैं तो चींटियाँ भी आकर के पौधे की मिट्टी में भर जाती हैं, अपना घर बना लेती हैं। तो इसीलिए पानी का स्प्रे ना करें और धूप की जो रोशनी है वो मिट्टी के ऊपर आप पड़ने दें। पौधे की स्थिति को कुछ इस तरीके से रखें। अब इस वीडियो का जो आखिरी पॉइंट है कि मान लीजिए आपके पौधे ने ग्रोथ ले ली, अब आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही है, तो फिर आपको क्या करना है। तो कलियों को बनाने के लिए जो सबसे बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है वो आपके घर के किचन में ही है। इससे आप अपने पौधे में बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं और इस फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको किचन में निकलने वाले चाहिए कुछ प्याज के छिलके। आप प्याज के छिलकों का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर आप केले की छिलकों का फर्टिलाइज़र भी इसको दे सकते हैं। और सबसे बढ़िया रहता है प्याज के छिलके। तो आपको करना क्या है कि प्याज के कुछ छिलकों को, 4-5 छिलकों को आपको रात भर के लिए हल्के से गुनगुने पानी में भिगो करके रख देना है। अगले दिन जो पानी बनता है इसको आपको छान लेना है और इसके अंदर आपको एक और चीज़ मिलानी है। ये जो प्याज के छिलके हैं इससे बहुत ही बढ़िया मात्रा में पोटाशियम मिल जाएगा हमारे पौधे को, जो कि फूलों की कमी को ठीक कर देगा। आपका पौधा फूल देना शुरू कर देगा। मात्र 2 बार आप इस खाद को डाल करके अपने पौधे को देखें। छानने के बाद इस पानी में आपको और ज़्यादा
पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्दियों में हमको बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत पड़ती नहीं अपने पौधे को। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर आप मिलाएंगे आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर आपके घर के किचन में ज़रूर होगा। अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो आप आधा चम्मच चाय की पत्ती भी इसके साथ मिला सकते हैं। दोनों में से कोई एक आप ले लो। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। तो फ्रेंड्स, ये जो कॉफ़ी पाउडर है इसको मैं इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के साथ अच्छे से घोल दूंगी, और जितना मेरे पौधे को चाहिए बस उतना ही इस खाद को मुझे देना है। बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़र इसको नहीं देना है। इस खाद को हर 15 दिन में एक बार आपको अपने गुलदाउदी के पौधे को देना है। अगर आपके पौधे की ग्रोथ तो अच्छी है लेकिन आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है, जिस भी पौधे के अंदर आप डालें तो आप देख लें कि मिट्टी जो पौधे की है वो बहुत ज़्यादा गीली ना हो। मिट्टी हल्की मॉइश हो तो चलेगी, मिट्टी हल्की सी सूखी हो तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में कभी भी आपको कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि अगर मिट्टी लंबे टाइम तक गीली पड़ी रहे तो इससे पौधे के अंदर और ज़्यादा कीड़े वगैरह लग सकते हैं। तो इसीलिए सर्दियों में आप कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र देने से पहले या कोई भी खाद देने से पहले, चाहे आप केमिकल फर्टिलाइज़र ही क्यों ना दे रहे हो, अपने पौधे को हमेशा मॉइश मिट्टी में दें, हल्की सूखी मिट्टी में दें। कभी भी बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में कोई खाद आप ना डालें। इसके साथ ही एक बोनस पॉइंट, अगर आपके पौधे के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कीड़ा लग रहा है, जैसे कि आजकल काले रंग के कीड़े इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आकर के लग जाते हैं, तो इसके लिए आप नीम के तेल का स्प्रे अपने गुलदाउदी के पौधों के ऊपर करें, और वो भी सुबह के टाइम करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।